आज पूरी दुनिया में महिलाओं का बोलबाला है। आज हम ऐसी महिला की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जो 2 बच्चों की मां है। वे भारत के सबसे बड़े डिस्काउंट कूपन साइट की सीईओ और संस्थापिका है। 1000 करोड़ रुपए की MyDala.com की आधारशिला रखने वाली अनीशा सिंह की कहानी पढ़े उन्हीं की जुबानी। यूटर्न टाइम से बातचीत करते हुए अनीशा ने अपने जीवन के अनुभव को बेबाकी से साझा किया। मेरा जन्म दिल्ली के एक ठेठ सिख संयुक्त परिवार में हुआ। मेरा अधिकतर समय अपने दादा दादी के यहाँ बीता। मेरे पिता ने उस समय अपना बिजनेस शुरू ही किया और हम कठिन दौर से गुजर रहे थे। वे एयरफोर्स में काम करते थे, इसलिए मेरी पढ़ाई एयरफोर्स के स्कूल में ही पूरी हुई। मैं पढ़ाई में साधारण थी और मुझे हमेशा लगता था कि मुझ में बहुत ही कम प्रतिभा है। वे आगे बताती हैं, मैंने अपनी आप से कसम ली थी कि मैं कभी एक उद्यमी नहीं बनूंगी, क्योंकि पिता को कठिन परिश्रम करते देखा था। जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, कभी कभी मेरी फीस भरने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे। उस समय मुझ में महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं थी और मैं हमेशा हतोत्साहित रहती थी। एक दिन मेरे चचेरे भाई ने मुझे डिस्कवरी चैनल के बारे में बताया और मैंने उनके साथ इंटर्नशिप करने के लिए उनसे विनती की। जब मैं उनके साथ काम कर रही थी, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं जितना सोचती हूँ दुनिया उससे कहीं बड़ी है। कुछ दिनों के बाद मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्रोग्राम करने के लिए अप्लाई किया था। हैरानी की बात थी कि मैं उसमें चुन ली गई और मेरे माता पिता इसलिए खुश थे क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन की वजह से मुझे शादी के लिए अच्छा लड़का मिल जाएगा। बिजनेस स्कूल की एक क्लास अटेंड करने के बाद मैंने MA करने की बजाय MBA पूरा किया। भाग्यवश मैं एक ऐसे प्रोफेसर से मिली जिन्होंने मुझे खुद से मिलवा दिया। मुझे लगा कि मुझ में भी दिमाग और आवाज़ है और मैं जिसका उपयोग कर सकती हूँ। जितना मैं इसका उपयोग करूँगी उतना मैं कुछ और करना चाहूँगी। बिजनेस स्कूल में मैंने एक अभूतपूर्व महिला उद्यमी को देखा। मैंने जूली होल्ड्रेन के साथ काम किया। कमाल की महिला थी वे। उनके जुड़वा बच्चे थे। 400 लोगों के स्टाफ वाला एक स्टार्टअप चला रही थी और 30 पुशअप्स करने की आदी थी। मैं जान गई थी कि मुझे उनके जैसा बनना है। मैंने सुना था कि कोई एक क्षण आता है जो आपको पूरी तरह बदल देता है, और ये मेरी जिंदगी का वही क्षण था जहां मैंने अपने आप को ढूंढ लिया था। मेरे माता पिता अब डर गए थे कि ज्यादा काबिल लड़की के लिए लड़का कहां से मिलेगा। बिजनेस स्कूल के दौरान मैंने क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया था, जहां महिला उद्यमी के लिए पूंजी की व्यवस्था में मदद किया जाता था। इस नौकरी ने मुझे बदल कर रख दिया। वहां मैं बहुत सी ऐसी महिलाओं से मिली जिनसे मुझे प्रेरणा मिली। यहाँ मैंने 4 साल काम किया। उस समय मुझे 2 नौकरी के ऑफर मिले, एक वाशिंगटन DC और दूसरा बोस्टन। मैंने बोस्टन जाने का फैसला लिया। मैंने ई-लर्निंग कंपनी में काम किया। 4 साल के बाद मैंने भारत लौटने का निश्चय किया और अपना खुद का कुछ करने का सोचा। मैं 2005 में भारत आ गई और अपने पहले वेंचर के INIS में काम करना शुरू किया। मेरे दिमाग में ये था कि कंपनी एक रात में ही सफलता प्राप्त कर ले। मैं अपनी सारी पूंजी इसमें लगा चुकी थी। कई रात मैंने रो रो कर गुजारी थी क्योंकि तनख्वाह देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। भाग्यवश मैंने US में अपनी साख बना रखी थी। हमने डिजिटल कंटेंट स्पेस के कई प्रोजेक्ट शुरू किए और कुछ समय के बाद KNINS एक लाभप्रद बिजनेस में तब्दील हो गया और हमने US बेस्ड कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर किए। 4 साल के बाद 2009 में मैंने कुछ दूसरा देखना शुरू किया। मैं फिर से US लौट गई और मैंने वहां शादी कर ली और काम की तलाश करने लगी। जब मैं विभिन्न पहलुओं की संभावनाओं को तोल कर रख रही थी, तभी MyDala के आइडिया को जैसे किसी ने मेरी गोद में डाल दिया था। तब भारत में ट्रैवल ही एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो बदल रही थी। उस समय ग्रुपोन नामक कंपनी US में शुरू हुई थी और इस आइडिया को भारत ले जाने का मन हो रहा था और मैं वापस भारत आ गई। मैं मेक माई ट्रिप के दीप कालरा से मिली और मैं जो चाहती थी उन्हें समझाया। एक गर्भवती महिला द्वारा स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करना आम बात नहीं थी। हमने किया और एक अलग रास्ता चुन लिया। मैंने मेरी माँ के डेंटल क्लिनिक के साथ जगह शेयर कर एक छोटी सी जगह से अपना काम शुरू किया। एक महिला उद्यमी के लिए भारत में ज़्यादा चुनौतियां हैं क्योंकि यहाँ अभी शुरुआत है। जब मैं गर्भवती थी और बहुत से काम एक साथ कर पाती थी और जब मैं पूंजी जुटाने के लिए बाहर जाती तो लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते थे। लोग मेरे बच्चे के लिए अपनी चिंता जाहिर करते थे। मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे बहुत अच्छे सहयोगी मिले जो मुझ पर भरोसा करते थे। बहुत से लोग यही मानते हैं कि IIT या IIM वाले ही कुछ अच्छा कर सकते हैं, परंतु ये सही नहीं है। सफलता का मानदंड व्यक्ति से परिभाषित होता है। आज अनीशा का उद्यम MyDala का मूल्य 1000 करोड़ आंका गया है। वे आज बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। उन्होंने सभी बाधाओं के साथ विजय प्राप्त की और अपने काम से लगातार महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है। आपको हमारी यू टर्न स्टोरी कैसी लगी? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।